मणिपूर येथील घटनाच्या निषेधामध्ये राष्ट्रीय अमन समिती अचलपूरच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन. 31 जुलै सोमवार रोजी अचलपूर उपविभागीय अधिकारी उमरकर यांना राष्ट्रीय अमन समिती अचलपूर परतवाडा जुडा शहराच्या वतीने राष्ट्रीय अमन समिती अध्यक्ष काजी सय्यद गयासुद्दीन साहब यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये निवेदन देण्यात आले. निवेदन देऊन मागणी करण्यात आली की मणिपूरमध्ये घडली घटनांमधील आरोपीला कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि पीडित महिलांना न्याय देण्यात यावा. भारत देश हा स्त्री शक्तीचा आधार करणारा देश आहे आणि या भारत देशात ही मागणी करिता निवेदन देण्यात आले. यावेळी राष्ट्रीय अमन समितीचे अध्यक्ष काजी सय्यद गयासुद्दीन, अब्दुल कबीर हम्फी, मोहम्मद साजिद फुलारी, सय्यद अमजद अली, पत्रकार फिरोज खान, मोहम्मद मसूद साहब, सय्यद अब्दुल हसन, सय्यद रुमान अली, एतेशम नाबिल, रईस खान, डॉक्टर अनार अन्सार, काजी गाजी मुस्लिम समाजातील धर्मगुरू आणि नागरिक मोठ्या संख्येमध्ये उपस्थित होते. रहमतों का नुज़ूल उस अल्लाह के उस राजदूत के लिए जो क़यामत तक के लिए हमको एक सिलेबस निसाब ज़िंदगी गुजारने का जिन्होंने दिया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपकी आल तमाम मानने वालों के. और अब उसके बाद मैं अपने देशवासियों को एक पैगाम देना चाहता हूँ. मेरे साथी ने अभी लॉ एंड ऑर्डर की शिकायत करते हुए ये तकाजा किया कि इसमें सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए. मैं ये देखता हूँ कि लॉ और ऑर्डर तो बात की चीज़ है. मैंने रवीश कुमार की ज़बान से 2 महीने खुद उन्होंने कहा कि ये वाक़े को 2 महीने गुजर गए हैं. 2 महीने तक कोई गवर्नमेंट हुकूमत बेसहारा औरतों की इतनी ऐसी बेइज्जती होने पर जिसका बोलना मुश्किल इंसानों के बीच में, उसको दबाया क्यों गया है? ये आवाज़ को दबाया क्यों गया है बताइए. और फिर उसी क्लिप में मैंने बताओ नमूना हमारे वजीर आज़म का स्टेटमेंट सुना जिसमें बड़े गाढ़े अंदाज में शर्मसार का लफ्ज़ उन्होंने कहा. ये सुनते हुए बहुत ताज्जुब हुआ कि हुकूमत का वो प्रधानमंत्री जो 2 महीने तक इस खबर को अपने सुपरविजन में खामोशी के खाने में डाल दे और अब वो शर्मसार हो. बताइए, अब शर्मसार होने का नमूना आपको देखना है तो मैं उस कौम की बात बताऊं जिसको दहशतगर्द बोला जाता है, जिसकी किताब की अवमानना की जाती है, जिसके नबी की कार्टून छापने पर ऐसा करने वाले हुक्मरान के बाजू हमारे प्रधानमंत्री खड़े रहने में फख्र महसूस करते हैं. वो मजहब वालों की बात बताऊं कि किसी औरत की बेइज्जती नहीं, एक स्टैचू की नाक तोड़ दी गई और मिस्र के उस गवर्नर ने अपराधी की तलाश की, अपराधी मिलने में वो असफल रहा हासिल करने में. अब उसने ईसाइयों के सामने अपने आप को पेश किया और ये कहा कि मैं अपराधी को आपके सामने लाने या सजा देने में नाकाम रहा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब यहाँ खामोश हो जाऊं. अब मैं अपराधी हूँ जो आपको नहीं दिया हूँ, उस अपराधी को सजा नहीं दे पाया हूँ. अब आप लोगों में से लोग उठिए और मेरी नाक तोड़ दीजिए. बताइए, कहना यह पड़ता है कि उस शासक के कैरेक्टर स्केच पर नाक थी तो उससे पेश किया. हम क्या पेश करें? अब जरा मैं ये कहूँ कि सिर्फ मैं अपने हम मजहब हुकूमत की बड़ाई बयान कर रहा हूँ. हम अपने देश में भी एक वाकया देखते हैं, ये वाकया देखते हैं कि हमारी हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद पहले चीफ जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला हुआ करते. इनके सामने कुछ ऐसा केस आया जिसमें पुलिस इन्वॉल्व थी
उन्होंने जो फैसला दिया, वो फैसला देते वक्त उन्होंने स्टेटमेंट लिखा कि मैंने ये तमाम तर तफसीलात ने को पढ़ा और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारे देश की जो पुलिस है वो ऑर्गेनाइज्ड गुंडों का गिरोह है। ये पहले प्राइम मिनिस्टर के वक्त की बात है, जब नेहरू जी ने सुना तो उससे दरख्वास्त की कि आप जरा अल्फाज को हल्का कर दीजिए। तो आनंद नारायण मुल्ला चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं अपने फैसले के अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं ला सकता, वो उसके लिए काफी है, वो होना चाहिए। आप बताइए, ये बात पर हमारी छाती गज भर की हो जाती है। ये अवसर है जिसमें छाती गज भर की होना फख्र की बात है। किसी प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि मेरी छाती 56 इंच की है, क्या है? उसको वो बात पेश करना चाहिए कि देशवासी फख्र से अपनी छाती चौड़ी देखें, यानी फख्र करें। ये नहीं कि किसी रेसलर की तरह, पहलवान की तरह छाती को पेश किया जाए। देखो भैया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पवित्र कथन हदीस है, तो कल्लमू तर्रिफ, बात करो पहचाने जाओ। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात किया, अपनी पहचान बताई, और जहाँ जहाँ ऐसा होता है सामने है। मेरे को वो एंकर्स भी जरा कुछ अच्छे नहीं लगते, गालियाँ तक देते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर। बात ये है कि मोदी जी को बोला जा रहा है, ये बुरा नहीं है। बुरा ये है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुरा बोला जा रहा है। और क्यों? इसलिए कि जो है वो बोला जा रहा है। तो मैं ये दरख्वास्त करूं, देखिए मैं अपने दिल में कुछ रखूं और चला जाऊं, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ये है कि साफ साफ बात बोली जाए। एक मुसलमान देशवासी की हैसियत से मैं अपने तमाम देशवासियों को ये राय देता हूँ कि हम मजहब के फर्क के बगैर अपने शासकों को ये बात बावर करवाएं, वो लोग हमारी देश में इज्जत के साथ वही मामला कर रहे हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ उस ईसाई फिरके की 2 औरतों के लिए तो आया हूँ, लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ हो गया है। जरा उसको देखें। हमारे यहाँ के तौर पर छुड़ाया जाता है तो उनका सत्कार होता है और औरतें सत्कार करती हैं। बताइए कितने शर्म की बात है। ये क्या दूसरे देशों में नहीं जाता होगा? तो ये जो कुछ हो रहा है ना, हम हमारे देश में, तो मैं इस मामले में दरख्वास्त करूंगा कि हमारी आवाज उन तक पहुंचाएं और ये बात बताएं कि अपने तरीक़े कार में वो फर्क लाएं। यहाँ तक कि जो हो गया है अब उसके ऊपर वो कोई रिकवरी नहीं कर सकते, लेकिन आगे ये सिलसिला बंद किया जाए। हाँ जी, हाँ, अचलपुर में जितने भी संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं और जितनी भी धार्मिक जमातें हैं, उन तमाम को मिलाकर एक संगठन बनाया गया है जिसे राष्ट्रीय अमन समिति के नाम से जाना जाता है। आज हम यहाँ एसडीओ कोर्ट में उसी राष्ट्रीय अमन समिति की ओर से आए हैं। हम सब एक ही मुतालबा करते हैं, हमारी डिमांड है, हमारा एहतजाज है, हमारा निषेध है मणिपुर में जो कुछ हुआ। और ये केवल मणिपुर ही में नहीं हुआ है, बल्कि हमारे इस देश के विभिन्न इलाकों में हुआ है और बार बार हुआ है और होता ही रहता है और आज भी हो रहा है। ये महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया जाता है इस देश में, ये इंतहाई शर्म की बात है। पूरे संसार में सारी दुनिया के देशों ने इसका धिक्कार किया है, लेकिन हमें कुछ इस संबंध में सूझता नहीं है, हमें शर्म महसूस नहीं होती। हम अपनी महिलाओं को
नंगा करते हैं, उनके साथ अश्लील हरकतें करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं। क्या यही मानवता है? क्या यही हमारे पास एजुकेशन है? क्या यही हमारी शिक्षा है? क्या हम यही कुछ सीखे हुए हैं जिसका हम यहाँ पर जो है तो बाकायदा लोगों के सामने नमूना पेश कर रहे हैं कि हम कितने वहशी हैं, हम कितने दरिंदे हैं, हम कितने अन्य यानी जालिम हैं, और हमारे दिलों में जो है तो किसी के लिए रहम और हमदर्दी ये कोई चीज है नहीं। हम भारतवासी, ये हमारे देश का नाम हम पूरे संसार के सामने इस तरह से ला रहे हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं को कोई मकाम नहीं दिया जाता, हम उनकी कोई इज्जत नहीं करते हैं। हमारे यहाँ महिलाएं जानवरों से भी बदतर हालत में अपना जीवन जी रही हैं। यही संदेश तो हम दुनिया को देना चाह रहे हैं ना। तो ये हमारे देश को हम बदनाम कर रहे हैं, हमारा सर शर्म से झुक गया है, ये अराजकता है। हम यहाँ पर सवाल करना चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ चला जाता है जब इस देश में ऐसी इस प्रकार के जो है तो की घटनाएं घटती हैं। उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से हो जाता है? क्यों एक्शन नहीं ली जाती? उसी वक्त क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? अब ये भी जो मामला है मणिपुर का, 2 महीने इसको गुजर चुके थे, 2 महीनों के बाद जो है ये इसके बारे में FIR किया गया। तो ये कितना आश्चर्यजनक मामला है, ये कितना आश्चर्य होता है इस पर। ये लोग कहाँ, हमारे देश के जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो आखिर कहाँ सोए हुए हैं? और ये जो बड़ी डिग्री होल्डर्स हैं और जो कुछ अपने आप को बोलते हैं, बतलाते हैं, आखिर उनको क्यों नहीं सुझाई दे रहा है कि देश में ये अराजकतावाद जो फैल रहा है इस पर बंदी आनी चाहिए। और जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उनको जो है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, और सजा भी ऐसी मिलनी चाहिए कि बाकी लोगों को उससे इबरत हासिल हो, वो लरस जाएं कि नहीं आइंदा किसी में ये हिम्मत ना हो कि वो इस प्रकार की कोई हरकत कर सके।